अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लार्वल 6 फॉर बिगनर्स की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 63 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लार्वल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सेशंस पर बात करेंगे कि लार्वल 6 के अंदर सेशंस को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से सेशंस को सेव किया जाता है, किस तरीके से इनको रिट्रीव किया जाता है, किस तरीके से इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है और सबसे बढ़कर ये कि हम किस तरीके से सेशंस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं टू यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्राइवर्स ऑफ सेशंस। मतलब सेशंस के जो ड्राइवर्स हैं उनको किस तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इनसाइड लारावेल 6। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली लारावेल की वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो जो भी वेब ऐप्स या वेबसाइट्स हम पीएचपी को इस्तेमाल करते हुए क्रिएट करते हैं तो हम जानते हैं कि जो पीएचपी ड्रिवन एप्लीकेशंस होती हैं या वेबसाइट होती हैं वो स्टेटलेस होती हैं। मतलब हम किसी एक यूआरएल का डाटा किसी दूसरी यूआरएल में लेकर नहीं जा सकते। तो इसके लिए डिफरेंट वेज यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला वे था यूजिंग क्यूरी स्ट्रिंग कि आप क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर डाटा को अपेंड करके नेक्स्ट यूआरएल तक लेके जा सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि आपका जो सेंसिटिव डाटा है वो आप यूआरएल के थ्रू सेंड नहीं कर सकते या आपको कोई परसिस्टेंट स्टोरेज चाहिए जहां पर आप परसिस्टेंट डाटा को सेव कर सकें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसको किसी भी यूआरएल के अंदर एक्सेस कर सकें। तो इसके लिए फॉर्म्स को भी यूज़ किया जाता है। फॉर्म के ज़रिए हम डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू भी सेंड करते हैं, गेट मेथड के थ्रू भी सेंड करते हैं। सो देयर आर मैनी वेज। लेकिन हम अगर किसी भी लारावेल 6 की एप्लीकेशन की को स्टेट देना चाहें, उसको स्टेट को मैनेज करना चाहें, तो उसके लिए हम दो और डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं, जिनमें एक कुकीज़ हैं जो कि हम ब्राउज़र के अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर बेसिकली सेव हो जाते हैं और दूसरा जो है वो सेशंस है। अब सेशंस के ज़रिए भी हम डाटा को मतलब स्टेटफुल बना देते हैं और फिर उस सेशन को हम किसी भी यूआरएल में एक्सेस कर सकते हैं ईजिली विदाउट डूइंग टू मच एफर्ट्स। सिर्फ हमें तीन चीज़ें सीखनी होती हैं कि सेशंस को किस तरह क्रिएट किया जाता है, सेशन को किस तरीके से रीड किया जाता है, इसको किस तरीके से अपडेट किया जाता है और इसके अलावा इसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो लारावेल 6 के अंदर बहुत ही आसान है सेशंस को सेटअप करना। ऑलरेडी इसके अंदर बॉयलर प्लेट, बॉयलर कोड और डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेटअप है और वो वर्किंग फ़ाइन है। आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपकी एप्लीकेशन सेशंस के साथ काम कर सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर जो सबसे पहले चीज़ आपको बताऊँगा वो ये है कि किस तरीके से हम डिफरेंट ड्राइवर्स लारावेल 6 के सेशंस के साथ यूज़ कर सकते हैं, उनको किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और किस तरीके से फिर उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो लारावेल 6 के अंदर मैं यहाँ पर आपको टर्मिनल उसके सबलाइम टेक्स्ट 3 में लिए चलता हूँ। तो सबलाइम टेक्स्ट 3 के अंदर हमारे पास कॉन्फ़िग के फ़ोल्डर के अंदर एक session.php फाइल होती है जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है। ये आपकी पहली जो इसकी सेटिंग है वो है डिफ़ॉल्ट सेशन ड्राइवर की कॉन्फ़िगरेशन कि आप बाय डिफ़ॉल्ट कौन से ड्राइवर को यूज़ करना चाह रहे हैं अपने सेशंस के साथ। इसमें आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे फाइल है, कुकी है, डेटाबेस है, एपीसी है, मेम कैशे है, रेडिस है, डायनामो डीबी और एरेज है। तो आप इसमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो लारावेल का सपोर्ट करता है वो है फाइल। मतलब जब आप लारावेल की फ्रेश एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, आपने सेशन ड्राइवर की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल नहीं की, तो वो सेशन ड्राइवर जो लारावेल यूज़ करता है वो फाइल होता है। आप इसको यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस ड्राइवर को चेंज करना चाहें तो इसकी प्रॉपर लोकेशन है .env फाइल। यहाँ .env फाइल के अंदर आपको सेशन ड्राइवर के नाम से एक की क्रिएट करनी होती है और इसको इक्वल साइन दे के आप जो भी यहाँ पर मेंशन जो session.php के अंदर मेंशन ड्राइवर्स हैं, इन ड्राइवर्स में से कोई भी नेम देंगे तो वो फिर उस ड्राइवर की कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करेगा और उसको फिर यूज़ करेगा इनसाइड लारावेल 6। अब ये जो यहाँ पर कुछ मेंशन या सपोर्टेड ड्राइवर है, इसके अलावा आप कस्टम ड्राइवर भी अगर क्रिएट करना चाहें
तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको एडवांस प्रोग्रामर बनना पड़ेगा पहले। तो ये बेसिकली इनफ जो हमारे पास सपोर्टेड प्लेटफॉर्म है या सपोर्टेड ड्राइवर है, ये इनफ है टू मैनेज ओवर डाटा, सॉरी, टू मैनेज द स्टेट ऑफ ओवर लारावेल 6 एप्लीकेशन या लारावेल 6 वेबसाइट। तो यहाँ पर env का फंक्शन ऑटोमेटिकली हमें बता रहा है कि ये पहले इसको .env से सेशन ड्राइवर को फाइंड करेगा। अगर नहीं मिलता सेशन ड्राइवर वहाँ पर env फाइल में, या सपोज आपके एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर सेशन अंडरस्कोर ड्राइवर की वैल्यू नहीं सेट, तो वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इस फाइल को यूज़ करेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेशन लाइफ टाइम, कि आपका जो सेशन है वो कितनी देर तक ब्राउज़र, जब तक आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है उसमें कितनी देर तक रहे। Here you may specify the number of minutes that you wish the session to be allowed to remain idle before it expires. So it means कि सपोज आपने ये चेक लगाना है कि भाई एक, अगर आप 120 यहाँ पर जो इफ़ यू वांट टू चेंज इट, अगर आप सेशन लाइफ टाइम 120, ये जो है ये 120 हमारे पास आई थिंक मिनट्स होता है, यहाँ पर मेंशन भी है मिनट्स। तो 120 मिनट्स तक अगर हम अपनी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते, कोई भी इस पर काम नहीं करते एंड लेट इट टू बी ओपन लाइक एज इट इज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा सेशन एक्सपायर हो जाएगा और हमें फिर दोबारा से उस सेशन को क्रिएट करना पड़ेगा। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल जो ऑथेंटिकेशन है, कि जब आप ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करते हैं तो 120 सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली वो ऑथेंटिकेशन एक्सपायर हो जाती है अगर आप कोई भी काम उस वेब ऐप या वेबसाइट के साथ परफॉर्म नहीं करते। दूसरा इसमें हमारे पास ऑप्शन है एक्सपायर ऑन क्लोज। ये फॉल्स होता है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि सेशंस को हम परसिस्टेंट रखना चाह रहे हैं कि बाय एक्सीडेंटली अगर यूज़र ब्राउज़र को क्लोज कर देता है तो सेशन डिस्ट्रॉय ना हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र ब्राउज़र को क्लोज करे, वट एवर रीज़न इज इट इज़, चाहे एक्सीडेंटली किया या जैसे भी किया, तो आप इसको ट्रू कर देंगे तो उसके बाद उसका सेशन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद है एनक्रिप्ट करना सेशन को। This option allows you to easily specify that all of your session data should be encrypted before it is stored. So all encryption will run automatically by Laravel and you can use the session like normal. तो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन जो है वो फॉल्स होती है। अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो आपका जो सेशन सेव होगा वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, उसको कोई डिकोड नहीं कर सकेगा। उसके बाद है सेशन फाइल की लोकेशन, आप इसको कहाँ पर सेव करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम अब यहाँ पर देख सकते हैं फाइल्स का पाथ है फ्रेमवर्क के अंदर सेशंस। तो बेसिकली ये क्या करेगा, स्टोरेज फोल्डर के अंदर, फ्रेमवर्क के फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक सेशंस का फोल्डर होगा और उसके अंदर तमाम के तमाम सेशंस सेव होंगे अगर आपका जो सेशन ड्राइवर फाइल है। अगर फाइल के अलावा कोई और है तो फिर वो ये वाली की यूज़ नहीं करेगा, ये स्टोरेज पाथ यूज़ नहीं करेगा, ये ओनली इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स है। व्हेन यू यूजिंग द नेटिव सेशन ड्राइवर वी नीड अ लोकेशन वेयर सेशन फाइल में बी स्टोर्ड। ये ओनली उस सूरत में काम करेगा जब आपका डिफ़ॉल्ट सेशन ड्राइवर फाइल है। उसके बाद कनेक्शन, ये उस सूरत में हम यूज़ करते हैं सेशन कनेक्शन जब हम डाटाबेस को, जो यहाँ पर मेंशन है डाटाबेस, हम डाटाबेस को यूज़ करें एज अ सेशन। मतलब अब जो भी सेशन आप क्रिएट हो वो डाटाबेस के अंदर क्रिएट हो, तो उसके लिए फिर हमें यूज़ करना पड़ेगा सेशन कनेक्शन, और हम उस कनेक्शन के ज़रिए फिर उस डाटाबेस के अंदर डाटा उसको सेव कर सकते हैं। और उसके बाद हमें उस कनेक्शन के बाद टेबल का नाम भी बताना होता है कि किस टेबल के अंदर हमारे सेशंस सेव होंगे, डिफ़ॉल्ट सेशंस होता है। फिर उसके बाद सेशन स्टोर, व्हेन यूजिंग द एपीसी मेम कैशे डायनामो एंड डीबी सेशन ड्राइवर यू मे लिस्ट अ कैशे स्टोर दैट शुड बी यूज्ड फॉर दीज सेशंस। तो ये जो स्टोर है ये उनके लिए यूज़ होगा जब आप फाइल के अलावा एपीसी, मेम कैशे या डायनामो डीबी को यूज़ करेंगे, तब हमें उसकी सेशन स्टोर लोकेशन चाहिए, वो हमें यहाँ पर सेट करनी होगी। वो अगर जब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसके बाद उसमें आप कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिर्फ फाइल की और डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करना बताऊँगा। उसके बाद है सेशन स्वीपिंग लॉटरी। So some session driver must manually sweep their storage location to get rid of old session from storage. तो ये है कुछ सेशन ड्राइवर हैं, अब यहाँ पर मेंशन नहीं है कौन कौन से हैं। So you can make it from 2 to 100, let it to be like this. फिर सेशन कुकी नेम, here you may change the name of the cookie used to identify a session. तो जैसे ही आप सेशन को यूज़ करते हैं तो लारावेल ऑटोमेटिकली कुकी भी क्रिएट करता है और उस कुकी को वो ऑटोमेटिकली सेशन कुकी के नाम से फर्स्ट फाइंड करता है env फाइल से। अगर वो नहीं मिलती
देन वो एक स्लग क्रिएट करता है ऐप नेम से। आपने जो भी ऐप नेम सेट किया हुआ है उसका एक स्लग बनाएगा। अगर उसको ऐप नेम में कोई वैल्यू नहीं मिलती या एम्प्टी मिलता है तो फिर लार्वल वर्ड को यूज़ करेगा और उसके बाद उसके साथ अंडरस्कोर कॉन्केटिनेट करके उसके साथ सेशन को ऐड कर देगा। सो ये है env जब वो इस लार्वल के साथ ऐड करेगा और उसके बाद स्लग क्रिएट करके उसकी कुकी क्रिएट कर देगा। फिर कुकी पाथ, ये इसका हमेशा रूट पाथ होता है। अगर आप सब डोमेन पर सब डोमेन पर आपने लार्वल एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है तो यू शुड मेंशन हियर द सब domain path. So the session cookie path determine the path for which the cookie will be regarded available. Typically this will be the root path of your application, but you are free to change this when necessary. फिर उसके बाद है सेशन कुकी डोमेन। तो यहाँ पर हमें डोमेन बतानी होती है कौन सी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपकी रूट डोमेन होती है उसी को यूज़ करता है, चाहे वो सब डोमेन है जो भी है। लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहें, किसी और सेशन डोमेन में सेव करना चाहें तो यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। हेयर यू मे चेंज द डोमेन ऑफ द कुकी यूज टू आइडेंटिफाई अ सेशन। तो कुकी की लोकेशन आप किसी और डोमेन पर रख सकते हैं लेकिन सेशन की नहीं। फिर HTTPS कुकी, तो अगर आप अपनी कुकीज़ को सिक्योर करना चाह रहे हैं तो आप सेशन सिक्योर कुकी को ट्रू कर देंगे तो आपकी कुकीज़ सिक्योर हो जाएंगी। फिर HTTP ओनली, अगर आप HTTPS वेबसाइट पर हैं तो इसको फॉल्स कर दें तो ऑटोमेटिकली HTTP और HTTPS दोनों यूज़ किए जाएंगे। तो setting this value true will prevent JavaScript from accessing the value of the cookie and the cookie will not be accessible through the HTTP protocols. So HTTP only की जब आप सेट करेंगे तो JavaScript आपके कुकी को एक्सेस नहीं कर सकेगा। उसके अलावा कोई भी HTTP प्रोटोकॉल्स इस HTTPS कुकी को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। फिर है सेम साइट कुकीज़। So this option determine how your cookie behaves when cross-site requests take place and can be used to mitigate CSRF attacks. तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नल होता है, आपने इसको भी नल रहने देना है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन्स हैं, सब डोमेन्स हैं, जैसे लारावल 7 के अंदर हमने देखा था कि सेम साइट को उन्होंने लेक्स के साथ यूज़ करते हैं वो, ताकि हम सेम सब डोमेन को स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन भी परफॉर्म कर सकें यूजिंग सिंगल पेज एप्लीकेशंस। तो फिलहाल आपने इसको नल रहने देना है। तो हमने जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी होती है वो सिर्फ सेशन ड्राइवर की है, या इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट फाइल के साथ यूज़ करते हैं या डाटाबेस के साथ। जब हम डाटाबेस के साथ यूज़ करते हैं तो हमें एक डाटाबेस टेबल भी क्रिएट करना पड़ता है और वो भी बहुत आसान है क्रिएट करना। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर PHP आर्टिसन कमांड मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर मैं PHP आर्टिसन लिखता हूँ तो यहाँ पर सेशन टेबल के नाम से हमारे पास एक कमांड है, हम इसको रन करेंगे PHP आर्टिसन सेशन टेबल। तो माइग्रेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और उसके बाद आप जब सबलाइम टेक्स्ट में आएंगे और डाटाबेस के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक माइग्रेशन के क्रिएट हो चुकी होगी जो कि होगी क्रिएट सेशन टेबल्स, और ये उसकी स्कीमा होगी। और फिर आप सिंपली माइग्रेट करके, मतलब रन माइग्रेट करके कुछ इस तरीके से PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे तो वो सेशन जो है वो सक्सेसफुली टेबल आपके डाटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर वापस आना है session.php में और यहाँ पर आपने इसको डाटाबेस कर देना है। env सेशन ड्राइवर को env फाइल में यहाँ पर डाटाबेस कर देना है। और उसके बाद आपने इसमें दूसरी जो चेंजेस करनी है वो है session connection. When using database or Redis session driver, you may specify a connection that should be used to manage these sessions. This should be corresponding to the connection in your database configuration file. So session connection भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये हमारे पास सेशन ड्राइवर है और यहाँ पर हम सेशन कनेक्शन के नाम से CTION इज इक्वल टू, और यहाँ पर फिर उसका कनेक्शन जो है वो मेंशन कर सकते हैं जैसे MySQL। बाकी वो सारी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेगा, DB होस्ट पोर्ट और डाटाबेस जो भी यहाँ पर मेंशन है ये सारे कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेगा। सिर्फ आपने सेशन कनेक्शन को यहाँ पर डिफ़ाइन करना है और यहाँ पर लिख देना है डाटाबेस। तो अब आप डाटाबेस को यूज़ करेंगे, लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको फ़िलहाल फाइल रहने देता हूँ और इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। सेव करेंगे।
अब जो भी आप env फाइल में चेंजेस करते हैं, अगर आप php आर्टिसन सर्व यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि आपको उसको फिर ब्रेक करना होगा कंट्रोल सी से और दोबारा php आर्टिसन सर्व को रन करना होगा, तभी आपकी env फाइल की जो चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी। तो हमने सक्सेसफुली अपना जो सेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन सेशन की कंप्लीट कर लिया। तो अब लेट्स सी कि हाउ टू यूज़ द सेशन। सो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू स्टोर द डाटा इन द सेशन। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं आपको एक कंट्रोलर यूज़ करूँगा ऐप के अंदर, HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर वेलकम कंट्रोलर। ये वेलकम हमारे पास कंट्रोलर है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम सेशन को यूज़ करते हैं। फिर उसको मैं रिट्रीव करूंगा सेशन को यहाँ पर अपने एक व्यू के अंदर, ये हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर welcome.blade.php है। तो इस फाइल के अंदर यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा मैं इस लारावल 6 को सेशन के साथ। तो फिलहाल मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, उसके बाद सेशन हैज़ कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, कंडीशंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा, यूज़ करना होगा सेशन को। तो एक तो तरीका ये है क्लास बेस्ड। इसमें हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे सेशन, यहाँ पर हम लिखेंगे सेशन और इसके बाद कॉलन फिर पुट, फिर यहाँ पर हम उस सेशन को की वैल्यू में ऐड करेंगे कि उसकी की क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, जैसे मैं बल्कि एरे की फॉर्म में देंगे हम इसको सेशन पुट, क्योंकि हम मल्टीपल भी सेशन सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़र अंडरस्कोर नेम और इसको फिर मैं मेंशन कर देता हूँ इमरान कासिम कर देता हूँ, मोस्टली मैं यही यूज़ करता हूँ। सो दिस मीन वी आर नाउ वी आर यूजिंग द सेशन। सो हमने सेशन में यूज़र नेम के साथ इमरान कासिम को सेव कर दिया। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें ये राउट एक्सेस करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे /welcome। जैसे मैंने /welcome लिखा तो हमारा ये जो डिबग मैनेजर है, डिबग टूल बार है, ये हमें दिखाएगा यहाँ पर सेशन। ये देखिए ये सेशन यूज़र अंडरस्कोर नेम क्रिएटेड है और इसकी ये हमारे पास वैल्यू है। चूँकि ये इनक्रिप्टेड नहीं है इसलिए हमें इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो अब इसको एक्सेस कैसे करना है, इसको एक्सेस करना भी इसी तरीके से बहुत सिंपल है कि हमने अपने व्यू के अंदर आना है जो हमने क्रिएट किया है ये वाला, और यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको यहाँ पर भी हम सेशन के थ्रू ही, सेशन क्लास के थ्रू ही एक्सेस करेंगे। तो सेशन गेट और की नेम जो भी हमने दी थी और इसको रैप कर देंगे करली ब्रैकेट्स के अंदर, जो कि ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का सिंटैक्स है। उसके बाद मैं जब इसको रीलोड करूँगा तो ये लारावल 6 की जगह पे इमरान कासिम लिखा हुआ आना चाहिए। तो ये लीजिए, अब हमने सक्सेसफुली सेशन के ज़रिए इस डाटा को फैच कर लिया। अब आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि पुट जो है वो, उसमें ये फ़र्क है कि पुट वैल्यू को मतलब क्रिएट करता है दोबारा से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और पुट के अंदर यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इसको इमरान कासिम की जगह पाकिस्तान कर देता हूँ। सेव किया, वापस आए, रीलोड किया तो यहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया और इसने उस यूज़र नेम को जो है वो ख़त्म करके उसकी जगह पर यूज़र नेम को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं एक और काम करता हूँ, इसमें मैं वैल्यूज़ को पुश भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने वैल्यूज़ को क्रिएट किया पुट की मदद से, इसी तरीके से लारावल हमें जो है वो वैल्यूज़ को पुश करने का तरीका भी बताता है कि हम किस तरीके से वैल्यूज़ को एरे के अंदर पुश कर सकते हैं। तो सपोज अगर मैं एक एरे बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं एरे बना लेता हूँ, इसके अंदर यहाँ पर पाकिस्तान है, ये हमने एक एरे बना लिया। अब ये यूज़र नेम इंटू 0 हम करेंगे तब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एरे है। अगर अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो देखिए यहाँ पर एक्सपेक्ट पैरामीटर 1 टू बी स्ट्रिंग एरे गिवन। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि HTML स्पेस एक्सपेक्ट पैरामीटर 1 टू बी स्ट्रिंग एरे गिवन। तो जो हमारे पास ये डबल कर्ली ब्रैकेट है ये इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़र नेम 0 करेंगे और फिर मैं इसको रन करूँगा जब, तो दिस टाइम
अच्छा यहाँ पर सॉरी गेट, अच्छा मुझे यहाँ पर इस तरीके से इसको करना था, इस तरीके से हम इसको 0 पास करेंगे वैल्यू, क्योंकि पहले वो एरे गेट करेगा, फिर उस एरे में से वैल्यू को हमने गेट करना है। तो इस तरीके से हम उस सेशन की वैल्यूज़ को एरे के अंदर सेव कर सकते हैं। सो पुशिंग टू एरे सेशन वैल्यूज़ हम जो है वो पुश भी कर सकते हैं उनके अंदर वैल्यूज़ को भी। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर हम कोई दूसरी वैल्यू के किसी और जगह से पुश करना चाहें, मतलब वेलकम कंट्रोलर की बजाय किसी और जगह से हम पुश करना चाहें, सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेशन कॉलन पुश यूज़र नेम, और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ जेहलम, और इसको सेव करता हूँ। अब मैंने पुट नहीं यूज़ किया, पुश यूज़ किया, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। सेव किया, अब ब्राउज़र में वापस आए, इसको रीलोड किया, तो यहाँ पर उसने कहा टू फ्यू आर्गूमेंट स्टोर पुश, ओके। तो वो ये कह रहा है कि इसको जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो कम दी गई हैं, तो डेफिनेटली मेरा इशू है कि मैंने मिस्टेकनली इसको एरे पास कर दिया, कि अब हमें इसको एरे नहीं देनी बल्कि पुश के साथ हम इसको इस तरीके से वैल्यू देंगे ताकि वो वैल्यू उस एरे के अंदर पुश हो जाए। सो यूज़र नेम कॉमा जेहलम देंगे तो वो पुश होगा, ओके हो गया। अब वापस आते हैं, रीलोड करते हैं इसको। सो दिस टाइम आपने देखा कि एरे के अंदर यूज़र नेम के अंदर एरे 2 हो गया, और इसमें 0 में पाकिस्तान है और 1 में जेहलम है। पुट और पुश में यही डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पर अब पुट करूँगा तो मुझे एरे यूज़ करना पड़ेगा इस तरीके से, लेकिन जैसे ही मैं ये एरे दूंगा तो देखिएगा मेरी प्रीवियस वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद मैं रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर 0 एंड इसको आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर एरे था तो इस तरीके से मुझे पास करना था, तो माय मिस्टेक। इसको रीलोड करते हैं अगेन, तो अब आप देखें कि यहाँ पर जेहलम लिखा हुआ आ रहा है। अब उसने पुट ने जो है वो प्रीवियस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, जबकि पुश की मदद से हम उस वैल्यू को पुश कर सकते हैं उस एरे के अंदर जो भी हम इस तरीके से वैल्यू को पुश करना चाहें। सॉरी, सेव किया। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो अब दोबारा से दोनों वैल्यू इसके अंदर सेव हो चुकी हैं। तो अब हमने सीख लिया कि किस तरीके से हम जो है सेशन के अंदर वैल्यू को पुट कर सकते हैं, किस तरीके से न्यू वैल्यू को उसी सेशन या एरे ऑफ सेशन में पुश कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हमने डिटरमिन करना हो कि वेदर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं, क्योंकि सर्टन सिचुएशन में हम डाटा को, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हमें एरर देखने को मिला जब मैं एक्सेस कर रहा था जीरोस इंडेक्स को यूज़र नेम में से, तो हमें एरर मिला था क्योंकि मैंने वो गलती से पुश को डिफरेंट वे में लिख दिया था, तो उस वजह से हमें एरर देखने को मिला। तो इसके लिए लारावल हमें दो तरीके प्रोवाइड करता है, एक है हैज़ मेथड को यूज़ करना और एक है एग्जिस्ट मेथड को यूज़ करना। दोनों के ज़रिए हम जो है वो चेक कर सकते हैं कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो यहाँ पर मैं उसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको उसका डिफरेंस भी समझ लग जाए। तो यहाँ पर मैं ओपन करूँगा सबलाइम टेक्स्ट को, तो यहाँ व्यू में आऊँगा मैं, और व्यू में यहाँ पर मैं लिखूँगा कि @if session SESSION has user underscore name। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि इफ सेशन हैज़ अंडरस्कोर सेशन हैज़ यूज़र अंडरस्कोर नेम, तो फिर वो डिस्प्ले करे उसके इन जीरोथ इंडेक्स को। एल्स में मैं यहाँ पर गेस्ट लिख देता हूँ और एंड इफ कर देता हूँ। तो एक तो तरीका ये है हमारे पास हैज़ मेथड को यूज़ करते हुए। अब हैज़ मेथड क्या करता है कि वो ये चेक करता है कि इसकी वैल्यू हो इसमें कोई ना कोई नल वैल्यू भी इसमें अगर है तो वो उसको एम्प्टी ही लेगा। सो इट मीन कि इफ़ द आइटम इज प्रेजेंट एंड इज नॉट नल, उसी सूरत में वो वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अगर उसमें वैल्यू नल भी है तो भी वो हैज़ मेथड जो है वो इसको डिस्प्ले नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी रन इट, तो हम जो है वो सेम हमें आउटपुट मिलेगी। तो देखिए सेम आउटपुट, कोई एरर नहीं आया। तो अगर मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ और इसको यूज़र नेम को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ
यूज़र नेम, बल्कि इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। मैंने यहाँ पर गलती से सॉरी मैंने क्लोज कर दिया उसको, राउट वेलकम। मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ यूज़र नेम और इस तरीके से। तो मैंने अब लिखा कि सेशन हैज़ यूज़र नेम देन सेशन गेट यूज़र नेम। तो अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो यहाँ पर गेस्ट लिखा हुआ आएगा, क्योंकि यूज़र नेम अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गेस्ट। इवन कि अगर यूज़र नेम जो हमने क्रिएट करते हैं, अगर मैं यहाँ पर यूज़र नेम क्रिएट करता हूँ, एरे अब मैं उसमें सेव नहीं करता, अब मैं उसमें नल वैल्यू रख देता हूँ। तो अब यूज़र नेम के अंदर हमारे पास नल वैल्यू है। तो मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो देखिए फिर गेस्ट लिखा हुआ आया। तो मीन्स कि जो हैज़ मेथड है, जो सेशन हैज़ मेथड है, वो उसकी की वैल्यू को डिटेक्ट करता है कि उसमें कोई ना कोई वैल्यू हो और वो नल भी ना हो। अगर नल भी होगा तब भी उसको लिखेगा कि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। जबकि हमारे पास जो दूसरा मेथड एग्जिस्ट्स का, अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग आया। एम्प्टी इसलिए आया क्योंकि ये जो एग्जिस्ट है ये नल को भी एज अ वैल्यू ले लेता है कि उसके अंदर नल वैल्यू है, लेकिन ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये नल वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करती। तो दैट इज़ द रीज़न उसने इसको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं किया। सो एग्जिस्ट की बजाय हम हैज़ को यूज़ करते हैं नॉर्मली, ताकि हमें पता चल जाए कि उसमें अगर नल भी वैल्यू हो तो भी हम उसको डिस्प्ले नहीं करवाना चाह रहे और उसकी जगह पर गेस्ट को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम सेशन हैज़ या सेशन एग्जिस्ट को यूज़ कर सकते हैं अपनी लॉजिक के मुताबिक। एग्जिस्ट को उस वक्त यूज़ करेंगे हम जबकि हमें पता हो कि वैल्यू जो नल अगर हो तो वो ये मैसेज डिस्प्ले कर दे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र, तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो यूज़र डिस्प्ले कर देगा। तो अब हमें पता है कि वो उसमें एग्जिस्ट को वो नल वैल्यू है तो वो एग्जिस्ट करती है नल वैल्यू, तो उसने इसलिए यूज़र को डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरीके से हम हैज़ और एग्जिस्ट मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं इन सेशन टू हेल्प टू कंडीशनल चेक कर सकते हैं हम, और कंडीशन के थ्रू सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं इन लारावल 6। तो समटाइम ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि हम ये चाहते हैं कि डाटा उसको रिट्रीव करें और रिट्रीव करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो इसके लिए लारावल हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है पुल के नाम से। हम पुल के ज़रिए वैल्यूज़ को सेशन में से पुल करते हैं और फिर ऑटोमेटिकली वो सेशन में से डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, वो डाटा मतलब रिमूव हो जाता है सेशन में से। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरीके से दूंगा कि यहाँ पर ये हमारे पास सेशंस क्रिएट हुए हुए ऑलरेडी यूज़र के नाम से। यूज़र नेम नल है लेकिन यूज़र के नाम से हमारे पास सेशन मौजूद है। तो सपोज़ मैं ये करता हूँ कि मैं पुल करूँगा नेम को, ठीक हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि एरेज में से पुल करते हुए, बल्कि मैं यहाँ पर आपको इससे भी एग्जांपल सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम के अंदर इमरान या पाकिस्तान लिख देता हूँ। अब मैं जब इसको एक्सेस करूँगा यहाँ पर और यहाँ पर मैं हैज़ यूज़र नेम, तो यहाँ पर उसको मैं डिस्प्ले करता हूँ। तो नॉर्मली मैं इस तरीके से करूँगा गेट यूज़र नेम, और इसको जब मैं ब्राउज़र के अंदर रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ आया और यहाँ पर हमें यूज़र नेम के अंदर ये देखिए पाकिस्तान मिल भी गया। अब जो मैंने पुल का तरीका बताया, पुल का तरीका ये है, पुल करने का तरीका, पुल का नहीं पुल करने का तरीका कि ये है कि आप इस तरीके से पुल यूज़ करेंगे मेथड यहाँ पर। और जब आप पुल यूज़ करेंगे तो सपोज़ पुल के बाद मैं यहाँ पर गेट यूज़ करता हूँ दोबारा, गेट यूज़र नेम, और सेव करता हूँ इसको। अब मैं ब्राउज़र में आके अब जब इसको रीलोड करूँगा तो आप देखें कि यहाँ से यूज़र नेम जो है वो रिमूव हो चुका है सेशन में से और पाकिस्तान एक ही दफ़ा डिस्प्ले हुआ है। अगर वो रिमूव ना हुआ होता तो यहाँ पर 2 दफ़ा उसने डिस्प्ले होना था। जैसे मैं अगर गेट करता हूँ 2 दफ़ा तो अब ये सेट होगा और साथ ही गेट हो जाएगा। तो आप देखिएगा 2 दफ़ा ये गेट होगा। तो देखिए पाकिस्तान 2 दफ़ा लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं इसको पुल करता हूँ पुल मेथड से तो ये उस वैल्यू को गेट करने के बाद उसको सेशन को ख़त्म कर देता है। सो दैट इज़ कॉल्ड टेम्पररी सेशन, सॉरी। तो ये हमारे पास है टेम्पररी सेशन। अब एक ही वैल्यू आ रही है और यहाँ से सेशन में से वो आप देख सकते हैं ख़त्म भी हो गया। तो इस तरीके से हम उस सेशन को पुल मेथड की मदद से फेच करके उसके बाद डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो डिस्ट्रॉय इसके अलावा हमारे पास
फ्लैश डाटा भी रिक्वेस्ट होती है कि सम टाइम हम ये जो मैसेज है, जो भी हम मैसेज है उसको फ्लैश करना चाह रहे हैं। फ्लैश का मतलब होता है कि वो डाटा सिर्फ एक रिक्वेस्ट के लिए ही अवेलेबल होगा, नेक्स्ट रिक्वेस्ट पर वो डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो वो किस तरीके से हम करते हैं, मैं आपको यहाँ पर उसकी भी एग्जांपल दूंगा। तो यहाँ पर मैं सपोज एक डाटा मैसेज यूज़र को मैसेज करना चाह रहा हूँ सिर्फ कि वेलकम टू अवर वेबसाइट, तो मैं लिखूँगा सेशन फ्लैश और यहाँ पर उसकी की दूंगा, सपोज मैं देता हूँ मैसेज और दूसरी कॉमा डाल के हम उसकी जो भी वैल्यू दे देंगे, वेलकम टू ओवर वेबसाइट। सेव किया। तो ये अब जो सेशन है ये फ्लैश होगा, सिर्फ एक रिक्वेस्ट के लिए लाइव होगा और उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रिक्वेस्ट पर, वरना सेशन जो है वो रिमेन रहता है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं नीचे इस जगह पर लिखता हूँ सेशन गेट और उसका नाम हमने क्या रखा, मैसेज। ये मैंने लिखा। तो अब ये क्या करेगा, परफेक्ट वेब सॉल्यूशन से ऊपर और इससे जो है वो मैं गेट ही यूज़ कर लेता हूँ इसकी जगह। उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ आएगा वेलकम टू अवर वेबसाइट, और जैसे ही मैं पेज को दोबारा रिफ्रेश करूँगा वो डाटा वहाँ से गायब हो जाएगा। तो देखिए, बल्कि गायब नहीं होगा क्योंकि मैंने जो उसको उसी वेलकम वाले सेशन में रखा है ना, तो वो वेलकम दोबारा जब कॉल होगा तो डेफिनेटली वो तो वहाँ पर मौजूद रहेगा। तो मैं इसको वेलकम से बजाय दूसरे रोड से ओपन करूँगा। देखिए मैं इसको रीलोड करता हूँ तो पाकिस्तान और उसके बाद लिखा हुआ है वेलकम टू अवर वेबसाइट। ठीक हो गया। अब मैं वेलकम राउट की बजाय जब सिंपल रूट को एक्सेस करूँगा तो तब भी ये पाकिस्तान वाला डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा सेशन के थ्रू, लेकिन वेलकम टू अवर वेबसाइट अवेलेबल नहीं होगा। और ये देखिए इस यहाँ पर मैसेज मौजूद है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा इस तरह रूट पर, तो यहाँ पर हमें एक मिनट इस पर, हाँ अब ये रिफ्रेश हुआ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है और वो जो हमारा सेशन मैसेज वाला था वो यहाँ से ख़त्म हो गया। लेकिन टू शो यू दैट सेशन डज एग्जिस्ट, देखिए यूज़र नेम अभी भी मौजूद है और ये यूज़र भी अभी भी मौजूद है। वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ क्योंकि उसको अभी तक हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया, जबकि फ्लैश जो होता है वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट के लिए होता है और एक रिक्वेस्ट के बाद वो दूसरी रिक्वेस्ट पर वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो कोई ऐसा मैसेज जो सिर्फ एक रिक्वेस्ट के लिए हो और अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट पर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इसके लिए आप फ्लैश मेथड को सेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सेशन को क्रिएट करना, कॉन्फ़िगर करना, पुल करना, पुश करना, गेट करना और उसको चेक करना कि वाकई वो सेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो सब हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं कि सेशन को डिलीट किस तरीके से करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में डिस्ट्रॉय किस तरीके से करते हैं। तो डिलीट और डिस्ट्रॉय दो डिफरेंट चीज़ें हैं। डिस्ट्रॉय हम करते हैं फ्लश की मदद से और डिलीट करते हैं हम स्पेसिफिक की को। तो सपोज़ अगर हमारे पास, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं एरे यूज़र है, उसके अंदर हमारे पास नेम है और उसके बाद आईडी है, एज है और सिटी है। तो मैं अब इसको एक्सेस कर रहा हूँ रूट के थ्रू, मतलब मैं वेलकम के ज़रिए एक्सेस नहीं कर रहा, अब मैं इसको रूट के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। तो इफ़ सेशन हैज़ यूज़र, तो गेट यूज़र और यहाँ पर मैं उसका नेम दे देता हूँ इस तरीके से। अब मैं वापस ब्राउज़र में आके इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पर नेम लिखा हुआ आ जाना चाहिए। सो ये कह रहा है ऑफसेट, इलीगल ऑफसेट, ये इलीगल ऑफसेट नहीं देना चाहिए इसको, ये क्यों दे रहा है। एंड एरे 4 नेम यहाँ पर मौजूद है। ओके तो ये एक्चुअली आई थिंक इसको इस तरीके से एक्सेस करते हैं, मेरे जहन से शायद इस ये तरीका था। तो नॉन ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी ऑफ नेम नॉन, ये क्यों कह रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इसी तरीके से, ओ सॉरी माय मिस्टेक, मैंने इसको इस तरीके से एक्सेस करना था, अब ठीक है। ओ माय मिस्टेक, मैं उसको वो समझ रहा था यूज़र नेम लिखा हुआ था, तो अब यहाँ पर इमरान लिखा हुआ आ गया, राइट हो गया। अब मैं इस वैल्यू को अगर ख़त्म करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं, बल्कि अब वेलकम के थ्रू तो मैं एक्सेस नहीं कर रहा इसको, तो मैं इसको व्यू में ही कर देता हूँ कि सेशन गेट यूज़र नेम और सेशन, बल्कि यहाँ पर नहीं करता इसको, मैं वेलकम के अंदर ही कर लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ इसको, मैं डिस्ट्रॉय करना है ना,
तो यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, कमेंट किया इसको। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा सेशन फॉरगेट, और फॉरगेट करने के बाद अब यहाँ पर हम देंगे यूज़र डॉट, और उसका जो भी ये यूज़र डॉट का मतलब है कि एसोसिएटिव एरे है या एरे की है, तो यूज़र के अंदर से नेम हमें वो फॉरगेट करना है। तो फॉरगेट की मदद से हम यूज़र की वैल्यू को फॉरगेट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर अगर मैं वापस आता हूँ ब्राउज़र में, उसको रीलोड करता हूँ करके मुझे वेलकम करना पड़ेगा, उसके अंदर मैंने सेव किया। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अनडिफाइंड इंडेक्स इन वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP। क्यों? क्योंकि ये देख सकते हैं यूज़र के अंदर से नेम वाला एरे यहाँ से ख़त्म हो चुका है, नेम वाली की जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब सिर्फ ID, एज और सिटी बाकी है। तो इस तरीके से हम फॉरगेट कर सकते हैं किसी भी एरे को। अगर मैं यहाँ पर कंप्लीट इसको इस तरीके से लिख देता हूँ फॉरगेट एरे, और इसको रीलोड करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि वो उसने कम्प्लीटली उसको मूव कर दिया और यहाँ पर गेस्ट शो कर दिया, क्योंकि अब हमने की नहीं रिमूव की बल्कि कंप्लीट एरे को रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से हम फॉरगेट को पूरी की को दे सकते हैं और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन सम टाइम ऐसी सिचुएशन आती है कि हम तमाम मल्टीपल वैल्यूज़ को रिमूव करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यूज़र नेम भी मौजूद है और यूज़र भी मौजूद था, वो हमने ख़त्म कर दिया। यूज़र अंडरस्कोर नेम मौजूद है और यूज़र नेम देख सकते हैं। अब यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर नेम मौजूद है एक, और एक यूज़र नेम मौजूद है। तो मैं इन दोनों को भी ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो इसको किस तरीके से मैं ख़त्म करूँगा? फॉरगेट यूज़र की बजाय अब मैं इसको एरे पास करूँगा, और इधर यूज़र अंडरस्कोर नेम पास कर दूँगा और इधर यूज़र नेम। तो इस तरीके से हम फॉरगेट में मल्टीपल कीज़ भी पास कर सकते हैं। अब मैं इसको जब रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि यूज़र अंडरस्कोर नेम भी रिमूव हो चुका है और यूज़र नेम भी कीज़ जो हैं वो रिमूव हो चुकी हैं दोनों। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कीज़ को रिमूव कर सकते हैं। अब जो लास्ट चीज़ है वो है सेशन फ्लैश। सेशन फ्लैश जो क्या करता है, आपके सारे जितने सेशंस क्रिएट होते हैं उन सब को ख़त्म कर देगा। अब इसमें ये देखिए हमारे पास 1, 2, 3 के नाम से जो सेशंस हैं ये सारे के सारे फ्लैश हो जाएंगे। तो देखिए उसने तमाम के तमाम वो 1, 2, 3 वाले जो हमने क्रिएट किए थे वो सारे के सारे फ्लैश कर दिए। अब ये जो 4 बने हैं तीन ये बाकायदा इस रिफ़्रेश होने के बाद बने हैं, फ्लैश होने के बाद। तो फ्लैश की मदद से हम कंप्लीट सेशन को, जो हमने यूज़र ने सेशंस क्रिएट किए होते हैं उस वक्त जो क्रिएटेड सेशंस हैं वो सारे के सारे फ्लैश हो जाते हैं। तो मीन अगर आप यूज़र लॉग आउट करते हैं और आपके पास 3-4 डिफरेंट काइंड्स के यूज़र लॉग्ड इन है, एडमिन अलग से लॉग्ड इन है, यूज़र अलग से लॉग्ड इन है, और सब्सक्राइबर या कोई और रोल वाला यूज़र लॉग्ड इन है, तो आप जब फ्लैश करेंगे तो वो सारे के सारे लॉग आउट हो जाएंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक को करना चाह रहे हैं तो आप फिर फॉरगेट यूज़ करेंगे और सिर्फ उस यूज़र का सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सेशंस भी क्रिएट करके उनको मैनेज कर सकते हैं। तो हमने अभी तक जो है वो सेशन क्लास को यूज़ करते हुए सेशन को डिफरेंट तरीके यूज़ किए हैं, क्रिएट करना, रीड करना, डिलीट करना, फ्लैश करना। लेकिन आपके पास 2 और तरीके भी हैं, जिनमें से एक तरीका है यूजिंग सेशन फसाड। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इस सेशन क्लास की बजाय इस सेशन फ्लैश कर देता हूँ तो इट विल वर्क सेम वे जैसे ये हमारे पास सेशन क्लास काम कर रही थी। इसको मैं रीलोड करता हूँ तो ये सेम उसी तरीके से काम करेगी। जो भी सेशन आपने सेट किए हुए होंगे उन सेशंस को ये फ्लैश कर देगा। अगर मैं यहाँ पर इसको कमिट करके सेशन को इस तरीके से पुट करता हूँ तो इवन देन इट विल वर्क। लेट मी शो यू। ये देखिए यूज़र नेम पाकिस्तान का सेशन क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग सेशन। सेशन के साथ आप इसके साथ इसको फिर फ्लैश भी इसी तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने फ्लैश कर दिया अब इसको साथ ही, तो अब ये क्रिएट होगा और साथ ही फ्लैश हो जाएगा। तो हमारा वो सेशन वहाँ पर आया ही नहीं क्योंकि वो साथ ही फ्लैश हो गया। तो ये भी एक तरीका है यूज़ करने का सेशन फसाड को। इस सूरत में हमें फिर इस सेशन क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ती कंट्रोलर के अंदर कॉल करने की। अब जो दूसरा तरीका है वो है रिक्वेस्ट का। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट क्लास को यूज़ कर लें इस तरीके से, फिर जो भी रिक्वेस्ट आपके पास आएगी उसके ज़रिए आप सेशन को गेट कर सकते हैं या जो भी उस पर फंक्शन
परफॉर्म करना चाहें, सेशन रिक्वेस्ट सेंड करना चाहें, पुट करना चाहें, फ्लश करना चाहें, जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं इस तरीके से रिक्वेस्ट। और उस रिक्वेस्ट के अंदर फिर सेशन जो भी है उसको आप गेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाई एंड डंप कर लेता हूँ, dd रिक्वेस्ट। अच्छा, यहाँ पर मुझे कॉमा डालना था और यहाँ पर मैं सेशन को डंप कर लेता हूँ। सेव किया, पेज को रीलोड किया, तो ये देखिए हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट सेशन थे, जो अभी हमें वो डिबग टूल बार में नज़र आ रहे थे, वो यहाँ पर सेशन हमें मिल गए हैं। देखिए, तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी हमें मिल गई। तो ये रिक्वेस्ट के साथ हमें मिलते हैं। तो इसके साथ आपने केयरफुल रहना है कि रिक्वेस्ट के साथ भी हम सेशंस को यूज़ कर सकते हैं, उनको हम रीफ्लैश कर सकते, फ्लैश कर सकते हैं, उसको हम जो है वो रिक्वेस्ट फ्लैश मैसेज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट पुट कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। तो बेस्ट तरीका यही है क्लास का वाला, क्योंकि इसके ज़रिए आप इसको व्यू में एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास तरीका इसको यूज़ करने का, इसको सेशन को। अब लास्ट में मैं आपको जो डाटाबेस है उसके साथ यूज़ करने का तरीका भी बता देता हूँ। तो थोड़ी देर पहले स्टार्ट में हमने एक माइग्रेशन क्रिएट की थी डाटा सेशन टेबल की, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया हुआ है अपने SQL Pro को। यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर DBL6 ऐप में आऊँगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि सेशंस के नाम से हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुका होगा जो माइग्रेट किया था हमने, एंड रोल सेशन ये। और इसके अंदर हमारे पास ये देखिए सेशंस के अंदर आईडी, यूज़र आईडी, आईपी एड्रेस, यूज़र सेगमेंट, पे लोड और लास्ट एक्टिविटी, तीनों चार पांचों कीज़ क्रिएट हो चुकी हैं। तो अब मैं अगर वापस ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पर मैं सेशन पुट करता हूँ, इस तरीके से मैंने सेशन पुट किया और फिर मैंने इसको सेशन को गेट किया। सेव करते हैं और वापस ब्राउज़र में आके मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो वही सेशन हमारे पास दोबारा से आ गया। देखिए, जिसमें अरे में हमें वो बता रहा है कि फ़ाइल को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अब इसकी env फाइल में आता हूँ और यहाँ पर इसको सेशन ड्राइवर को मैं कर देता हूँ डेटाबेस, और फिर हमें सेशन कनेक्शन भी बताना होता है। तो सेशन कनेक्शन इज इक्वल टू MySQL। सेव किया, वापस ब्राउज़र में आए, इसको एक दफ़ा फिर रीलोड किया, फिर वो रिफ़्रेश हुआ। तो अब यहाँ पर ड्राइवर्स में आप देखिएगा, यहाँ पर ये डेटाबेस लिखा हुआ आ रहा है। पहले इससे फाइल लिखा हुआ आ रहा था, अब डेटाबेस लिखा हुआ आ रहा है। और ये हमारे पास ब्राउज़र के अंदर, और मैं आपको इसके अंदर भी इसको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास अब डेटाबेस के अंदर ये डाटा सेव हो जाना चाहिए था। सो ये हमारे पास डेटाबेस DBL6 ऐप ठीक यूज़ हो रही है, टेबल प्रीफिक्स कोई नहीं है, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर सेशन के अंदर डाटा आना चाहिए। सेशन में आई थिंक वो सारी फ्लैश मैंने कर दिया और डाई एंड डंप मैंने एक्चुअली कर दिया था ना, तो इसलिए वो, अब मैं इसको डाई एंड डंप को ख़त्म करता हूँ और सेव करता हूँ इसको और दोबारा से इसको रीलोड करता हूँ। तो अब यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है सेशन। अब मैं वापस इसमें आता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखिए, अब हमारा सेशन, उसकी आईडी, उसका आईपी एड्रेस, यूज़र एजेंट कौन सा था, पे लोड क्या था और कब उसकी लास्ट एक्टिविटी हुई, वो यहाँ पर सेव हो चुका है डेटाबेस के अंदर। और जब आप इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, सेशन डिस्ट्रॉय को, तो लारावेल ऑटोमेटिकली, सेशन फ्लश करेंगे तो लारावेल ऑटोमेटिकली उसको सेशन में से फ्लश भी कर देगा। मैं इसको वापस ब्राउज़र में आता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो अब हमारी डेटाबेस के अंदर कोई भी सेशन नहीं होगा। देखिए, तो ये बाद में वो सेशन क्रिएट हुआ। इसको यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं, तो मैं वापस आता हूँ टेक्स्ट में और यहाँ से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं वापस ब्राउज़र में आऊँगा और इसको रीलोड करता हूँ एक दफ़ा, तो यहाँ से अब वो सेशन साथ ही ख़त्म हो गया। तो ये जो सेशन अब क्रिएट हो रहा है, ये बेसिकली ये वाला सेशन है। ये जो टोकन और प्रीवियस वाला ना, ये वाला सेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से वो अभी स्टिल उसमें
एक वैल्यू मौजूद है, क्योंकि ये जो सेशन है ये वाला सेशन है जो लारावेल ने खुद से क्रिएट किया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशंस का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सेशन को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करने का तरीका सीखा। मतलब किस तरीके से हम यूज़ करते हैं सेशंस को, किस तरीके से उसके ड्राइवर्स को सेटअप करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से चेंज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तक, तो ऑलरेडी आप इसको लाइक कर चुके होंगे और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।